स्वागत हरियाणा न्यूज़ पर आपका। पिछली बार भी बहुत ही कम मार्जिन से पीछे रह गए थे। इस बार क्या लगता है जो काम हुए हैं बढ़िया हैं, काफ़ी हैं हथीन के लिए? सबसे पहले तो आप हथीन की पावन धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रही हथीन के जहाँ काम की बात है, हथीन के विकास की बात है, बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में 0% यहाँ विकास है। और जहाँ कानून की चरम व्यवस्था है वो ऐसी बिगड़ी हुई है, हर आदमी यहाँ तंग है। बीजेपी के राजकाज में कहीं एक ईंट तक यहाँ लगी नहीं है। पानी की बहुत समस्या है, बिजली की बहुत समस्या है। आज भी बिजली की समस्या, आप खुद भी हथीन में घूम रहे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अगर गाँव में तो पहले लाइट नहीं थी, अब तो शहर में हथीन में भी नहीं है लाइट का। ऐसा है कि तो ना गांव में लाइट है, आप कह रहे हैं ना शहरों में लाइट है। हमने विधायक साहब से भी बात की, उनको तो सब बढ़िया बढ़िया नज़र आ रहा है, लेकिन हम ग्राउंड पे अलग अलग लोगों से हमने बात की और तमाम उनसे मुद्दे समझने की कोशिश की। आपके परिवार का नाता बहुत पुराना रहा है हथीन से, लेकिन आज भी हथीन के लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। पानी तक नहीं है, अब बिजली, पानी, सड़कें, ज़्यादातर लोगों ने इन चीज़ों की कंप्लेंट की, शिकायत की और नाराज़गी दर्ज की। आपने आज तक क्या क्या किया इसका समाधान कराने के लिए? देखिए, हमारे जो 2009 से 2014 का जो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज रहा था, उससे पहले 2005 में 2009 से राज, उस वक्त जो काम हुए हैं हथीन विधानसभा में, चाहे वो लघु सचिवालय की बात हो, जुडिशल कम्प्लेक्स की बात हो, सिविल अस्पताल की बात हो, या एक गांव से दूसरे गांव में सड़कों की बात हो, रोजगार की बात हो, सारे उसमें जो भी काम हुए हुड्डा साहब के राजकाज में हुए। विकास नाम तो है ही नहीं बीजेपी के टाइम में। 10 साल का राज, आपके चुनावी मुद्दे यही रहने वाले हैं, विकास, कानून व्यवस्था, बिजली, पानी। बिजली पानी विकास के मुद्दे पे हमारा इलेक्शन होगा। हुड्डा साहब ने हर वर्ग के नेता हैं। हुड्डा साहब हमारे बहुत सारे, आपने भी मैनिफेस्टो में बात रखी है 2 कमरे का। तो चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हैं आप? हाँ, पार्टी टिकट देगी? मैं अपनी तरफ से पार्टी के लिए हमेशा, जैसे ही मेरी इलेक्शन में 2019 में काउंटिंग हुई है, काउंटिंग के अगले दिन ही मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी अगर मौका देगी, अगर मुझे उम्मीदवार बनाएगी, तो मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं हर गांव में जा कर के हमारे जो हुड्डा साहब ने जो काम कर रहे हैं उन लोगों को बता रहे हैं। और जो बीजेपी जो निकम्मी सरकार यहाँ 10 साल से बैठी है, झूठ बोल करके जो सरकार बना ली जिन्होंने, उन लोगों के बारे में हम बता रहे हैं। आज तक विकास 10 साल के शासनकाल में बीजेपी ने क्या क्या है। आप कह रहे हैं बीजेपी की निकम्मी सरकार है, विधायक कह रहे हैं कि मैंने तो इतने काम करा दिए कि कांग्रेस के टाइम में तमाम जो नेता रहे या कांग्रेस की तमाम सरकारें रहीं, उस सपने में भी नहीं सोच सकते। हमने तो कहीं आपने भी देखा होगा हथीन में कहीं कोई बिल्डिंग खड़ी देखी नहीं विकास के नाम पे। नहीं, आज तक जो सरपंच है वो बेचारे परेशान हैं। हथीन में नए इन 10 सालों में कोई भी एक काम विधायक साहब बताएं, प्रत्यक्ष प्रमाण जो नहीं इन होती। पानी, बिजली, सड़क, इन मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर त्रस्त हैं लोग, यही नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? मतलब इसमें तो अब पुराना लंबे अरसे से एक बैकलॉग चला आ ही रहा है ना, वो काम तो हो ही नहीं रहे। देखो, जो हुड्डा सरकार में जो रेन्यूएल परियोजना के तहत यहाँ लोगों को पानी मिला था, उसके बाद बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया। आज ये घोषणा कर रहे हैं कि हम 70 लीटर पानी, 55 लीटर पानी के हिसाब से लोगों को दे रहे हैं, जबकि ये गलत है। अब विधायक साहब अगर घर बैठकर ये सारी बात बता रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं हथीन का हर आदमी देख रहा है। और हथीन की जनता ने ये दिखा भी दिया है, यहाँ से हथीन की लोकसभा चुनाव में दिखा भी दिया है। और विधायक साहब की नींद खुल भी जानी चाहिए। 52,000 से यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट हार के गया है। जब लोग दुखी थे, जब बीजेपी से परेशान थे, तभी लोगों ने। अगर लोकसभा के चुनाव में ऐसा हाल है, तो विधानसभा के चुनाव में नतीजे कैसे हो सकते हैं? मतलब इसी से आप खुश हो गए, गदगद हो गए कि हमारी जीत निश्चित है? नहीं, हम बराबर मेहनत हमने और बढ़ाई है। जो ऐसी समाज है, सारा कांग्रेस के साथ जुड़ा है, और जो हुड्डा साहब के साथ उनकी जुड़ी चल रही है बराबर। उसके बाद में लगातार यहाँ से फरीदाबाद पार्लियामेंट से 1 सीट नहीं, 9 की 9 सीट जाएंगी। चलिए देखते हैं, चुनाव अक्टूबर में है, लेकिन तैयारियां आप लगातार जारी रखिए। हम फिर से पहुंचेंगे अपनी यात्रा पार्ट 2 लेकर, और तब चुनाव के बिल्कुल नज़दीक होंगे। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए हमें।